अ, कभी आपने इस तरह से नहीं कहा होगा किसी को कि वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो, या वैल्यू कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू नेगेटिव में दे दी जाए। ठीक है, कभी आप नहीं कहेंगे कि ये भाई ये मुझसे मोबाइल फोन ले लो तो मुझे -50,000 दे दो, -10,000 दे दो, -20,000 दे दो। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मशीन नेगेटिव में नहीं हो सकती, या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हम इधर भी इसको लॉक कर देंगे, 8 से आगे नहीं लेके जाएंगे। तो अब हमारे पास इनपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया, इनपुट यानी कि टाइम, इधर था टाइम। जब हमने इनपुट रेस्ट्रिक्ट किया जीरो से, टाइम टी इज इक्वल टू 0 से 8 ईयर्स तक, तो इनपुट की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो गया। आउटपुट कैसे रिस्ट्रिक्ट हुआ? मैं 80,000 से लेकर, 80,000 की जगह के लिख रहा हूँ, 80,000 से लेकर जीरो वैल्यू तक आउटपुट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज। इससे पहले हम कह रहे थे ऑल रियल वैल्यूज आर पॉसिबल एज डोमेन। अब हम नेचर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से, मैथमेटिक्स तो नेगेटिव पॉजिटिव सबको अलाउ करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास जब हम नेचर ऑफ एप्लीकेशंस की, मैथमेटिक्स हम किस नेचर की एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं, तो कुछ उस जगह पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज का मतलब नॉन सेंस होता है, यानी कि कोई उसका सेंस नहीं बन रहा होता। तो फिर हम उसके हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, अपने इनपुट वैल्यूज को और आउटपुट वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ देखें अब जरा, इस क्वेश्चन में पूछा था उसने, एक इनपुट वैल्यू दी थी, ये इनपुट, ये समझे, उसने एक फंक्शन दे दिया और उसने एक जो है इनपुट वैल्यूज दे दी। अगर आप समझें तो उसने एक तरह से दे दी, मैं बताता हूँ कैसे दे दी। उसने कहा कि जो है वो, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी प्रोड्यूस इक्वल्स 50,000, तो एक्स यूनिट्स को शो कर रहा है। अगर आप और करें तो उसने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दी है एक्स की। एक्स का तो डोमेन क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को मैं आर डोमेन कहता हूँ। आर डोमेन का हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? वो ये बनेगी, x has to be greater than equals to or less than equals to x। मिनिमम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, मैक्सिमम तो उसने बता दिया कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, या तो 50,000 या उससे उससे कम प्रोडक्शन करेंगे। मैक्सिमम 50,000 प्रोड्यूस कर सकता है वो, कैपेसिटी उसकी इतनी है। तो x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 50,000, एंड ग्रेटर देन क्या हो सकता है? मिनिमम वो कुछ भी प्रोड्यूस ना करे, जीरो। तो डोमेन आ गया, x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू 50,000। तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की एक जो है वो इक्वेशन बन गई, x लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू 50,000। इसी तरह से रिस्ट्रिक्टेड रेंज भी लिख लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रेंज क्या बनेगी? रिस्ट्रिक्टेड रेंज, देखें, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ये बनेगी कि जब हमने यहाँ पे जीरो पुट किया, तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज पे क्या है? कॉस्ट क्या था हमारे पास? सी ऑफ एक्स कर लेते हैं, कॉस्ट विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है और लेस देन इक्वल्स टू किससे है? ये वैल्यूज हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएं, डोमेन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डिपेंडेंट वेरिएबल की लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, किस दोनों साइड की वैल्यूज पता चल जाए, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज हो जाता है। अब रिस्ट्रिक्टेड रेंज निकालने के लिए अगर x की जगह जीरो पुट कर दूं, तो ये सब खत्म। फिर भी मिनिमम कॉस्ट लग रही है, कितनी लग रही है? 80,000। कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, फिर भी कॉस्ट लग रही है 80,000। ठीक है, तो कॉस्ट इज आइदर इक्वल्स टू 80,000 और ग्रेटर देन 80,000, और अगर 100% यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए मैक्सिमम कैपेसिटी के, वो जो जो कि कितने थे? 50,000, तो मैक्सिमम कॉस्ट लग जाएगी। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 15 करें, कितना होता है? जल्दी बताएं मुझे रिजल्ट। 7,50,000। कितना? 7 लाख? 7 लाख, 50,000। 7,50,000। उसमें हम 80,000 और मिलाएंगे तो 8,20,000।
तो आउटपुट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 8,20,000। तो ये हो मिनिमम। डोमेन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 50,000 पे डोमेन वेरी कर रहा है, और उसके हिसाब से आउटपुट वैल्यूज यानी रेंज कहाँ तक वेरी करेगी, 80,000 मिनिमम कॉस्ट लगेगी लगेगी, और मैक्सिमम कॉस्ट अगर पूरे 50,000 यूनिट बनाए तो 8,20,000 लगेगी। तो इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज। ये समझ आया? वही क्वेश्चंस हैं जो पहले करते हुए आ रहे थे, याद है आपको? पहले हमें इक्वेशन नहीं दी जाती थी, फिर उसके बाद हमें इक्वेशन दे दी गई, ठीक है। पहले इक्वेशन दी जाती थी, फिर हमें इक्वेशन जो है वो कहा कि खुद आप वो करें, बनाएं उसे इक्वेशन को। जब इक्वेशन बनाना सीख गए थे हम, उसके बाद हमने जो है वो उसके सारे पैरामीटर्स जो थे इक्वेशन बनाने से पहले जो सीखे थे वो प्लस इक्वेशन बनाना सीख लिए थे, तो वो सारे पार्ट्स कर लिए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज, अगर उनके आउट इनपुट और आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करें तो उसको उसके लिए क्या करते हैं, वो सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो इस तरह से हम इन चीजों को वो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से अगर सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज, तो इस पे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखें जरा सेकंड क्वेश्चन को पे देखते हैं, 42 वाले पे। इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, देखें। मिनिमम जो है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ प्राइस है, जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड है, सॉरी, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसे जब कोई प्राइस नहीं थी, जीरो प्राइस रख दी, तो पूरे 2,80,000 यूनिट्स क्वांटिटी जो है वो मार्केट में सेल हो रहे थे, ठीक है। एक यूनिट प्राइस को एक यूनिट रखने पे यानी P1 करने पे 35 यूनिट की सेल कम हो गई, तो हर 2 यूनिट पे 70 यूनिट। तो जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, मार्केट से हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम इसको इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज निकालें तो यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने बताया डोमेन किस पे बनेगा, आर डोमेन किस पे बनेगा, इनपुट वेरिएबल पे। और इनपुट वेरिएबल क्या है हमारे पास, इनपुट वेरिएबल है पी। तो पी का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो पी जो है वो किस से लेस देन इक्वस टू, ग्रेटर देन इक्वस टू होना चाहिए और लेस देन इक्वस टू होना चाहिए। ये निकालने में कामयाब हो गए तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गया। और रिस्ट्रिक्टेड रेंज निकालने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल का नाम है क्यू या एफ ऑफ पी। क्यू लिखूं या एफ ऑफ पी लिखूं एक ही बात है, ठीक है। तो एफ ऑफ पी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। मैं एफ ऑफ पी करके लिख रहा हूँ ताकि आप क्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। एफ ऑफ पी, बल्कि दोनों लिख देता हूँ, फिर बोलेंगे सर आपने तो कुछ और लिखा था। और क्यू दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। अब ये किससे ग्रेटर देन इक्वस टू है और किससे लेस देन इक्वस टू है, अगर ये हम निकालने में कामयाब हो गए तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज निकालना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जरा देखें इसे। मिनिमम कोई भी किसी भी चीज की मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है, 0। और मैक्सिमम आप निकालेंगे, ठीक है। किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की मिनिमम डिमांड क्या हो सकती है, कोई भी नहीं डिमांड कर रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा आपकी प्रोडक्ट, तो डिमांड भी क्या हो सकती है, मिनिमम 0। और मैक्सिमम डिमांड आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड आप कैलकुलेट करेंगे नहीं, बल्कि दी हुई है। प्राइस और डिमांड फंक्शन में प्राइस 0 कर दो तो उस टाइम डिमांड मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर मैं पी की जगह यहाँ 0 पुट कर दूं, अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो मैं पी की जगह अगर 0 पुट कर दूं, 35 × 0, ये 35 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या खाली, 2,80,000। 1,80,000। 2,80,000 ऊपर वाला है, हाँ, ठीक दो है। लाख अस्सी हजार ठीक है, तो 2,80,000। तो आपकी जो है वो मिनिमम आपकी जो है वो रेंज जिसको हम कह रहे थे, यानी कि आउटपुट यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो थी, मिनिमम डिमांड थी कोई नहीं खरीद रहा, और मैक्सिमम डिमांड थी 2,80,000 यूनिट पूरे सेल आउट हो रहे हैं। तो ये हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रेंज आ गई। अब जब आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालेंगे तो पी के तो आपने निकाल लिया था कि पी इज इक्वल टू 0, मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है, 0, ठीक है।
और मैक्सिमम प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम प्राइस निकालने के लिए, मैक्सिमम प्राइस वो प्राइस होती है जब क्वांट कोई खरीदना, सारे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्वांटिटी ऑफ डिमांड या क्वांटिटी ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो मिनिमम मैक्सिमम प्राइस निकालने के लिए क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे? जीरो। क्यू की जगह क्या पुट करेंगे? जीरो। तो अगर क्यू की जगह मैं जीरो पुट कर देता हूँ, ये 35 पी माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 35 पी हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा? 280 डिवाइडेड बाई 35। आंसर निकालें, 280 डिवाइड बाई 35। जी। हम सर फैजान सिद्दीकी आपका वेट कर रहे हैं बाहर, उनको अंदर ले लें। ठीक है, वैल्यू बताएं जल्दी से। 8,000। 8,000। तो आपके पास जो आपके पास क्यू था, पी था, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही थी आपके पास कितनी? पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू था और लेस देन इक्वल्स टू था। मिनिमम प्राइस थी जीरो, तो पी या तो जीरो होगा या उससे बड़ी वैल्यू होगी कोई प्राइस, सेलिंग प्राइस आपकी, और मैक्सिमम 8,000। जब आप एक चीज की प्रोडक्ट की प्राइस 8,000 कर देंगे तो आपका कोई भी मार्केट में आपकी कोई भी एक प्रोडक्ट भी सेल आउट नहीं होगी। तो ये आपके पास आ गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज। 43 इसी पैटर्न पे है, इन क्वेश्चन को दो चार क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हम यहीं तक रख रहे हैं इसको, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम यहाँ से ऑन। सर साद रफीक भी बाहर वेट कर रहे हैं जब से।